आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं discord.py के कमांड सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में। वो क्या है? वो है आपका कॉन्टेक्स्ट यानी CTX। आपने काफ़ी सारे डिस्कॉर्ड के बॉट्स देखे होंगे जो CTX यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपने भी सोचा होगा कि यार ये CTX असल में है क्या। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या है, किस लिए यूज़ होता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा कि भाई CTX असल में होता क्या है। तो जब भी आप कोई कमांड चलाते हो, discord.py एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। हम इसको यूजुअली CTX बोलते हैं। CTX एक वेरिएबल का नाम होता है सिर्फ। इस वेरिएबल के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट स्टोर होता है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप कमांड यूज कर रहे होते हो उस टाइम पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी CTX के अंदर स्टोर होती है, यानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाती है। अब ये यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि भाई यूजर ने कौन सा कमांड रन किया, किस चैनल में कमांड रन किया, जिस सर्वर में कमांड रन हुआ उसका नाम या उसकी आईडी क्या है, कमांड का प्रीफिक्स क्या था, उसका मैसेज कंटेंट क्या था, बॉट का रेफरेंस क्या है, और इसके अलावा बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आप चेक कर सकते हो। यानी कह लो कि CTX या कॉन्टेक्स्ट जो है आपका एक पावर पैक ऑब्जेक्ट है जो आपकी कमांड की सारी यूजफुल चीज़ें उठाकर आपको एक ही जगह पर इकट्ठी करके दे देता है। तो ये यूजुअली वर्क इस तरह करता है। वर्क इस तरह करता है कि जब भी आप एक कमांड बनाते हो तो हमेशा आपने कमांड को एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है। ये फंक्शन कॉल होता है जब भी आपका कमांड यूज होता है। तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपने एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल जो होता है एज अ पैरामीटर पास करना होता है। इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आपके उस ऑब्जेक्ट का सारा डाटा आता है। यानी डिस्कॉर्ड क्या करता है कि जब आपने एक कमांड यूज किया उसने वो सारा डाटा एज अ पैरामीटर आपके उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर वो पैरामीटर स्टोर हो, तो वो वेरिएबल होता है आपका CTX या कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट इसकी टाइप होती है। इसी को यूज करके आप यूजर की परमिशंस भी चेक कर सकते हो और इसी को यूज करके आपने कमांड का रिस्पॉन्स भी देना होता है। तो आप कॉन्टेक्स्ट का यूज करके जिस यूजर ने कमांड यूज किया है उसकी परमिशंस कैसे चेक कर सकते हो? आप CTX डॉट ऑथर डॉट गिल्ड परमिशंस के एट्रीब्यूट का यूज करके उसकी परमिशंस चेक कर सकते हो। अब इधर देखो, मैंने चेक की हुई है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर या नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन उसके पास है तो तब ये कमांड चलेगा, वरना ये बताएगा कि भाई आप एडमिन नहीं हो। तो इधर आप एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा और भी काफ़ी सारी परमिशंस यूज़ कर सकते हो। हम देख लेते हैं कि इसके अलावा और कौन सी परमिशंस होती है। मैं क्या करूँगा, CTX डॉट ऑथर डॉट गिल्ड परमिशंस। एक मिनट, मैं पहले ना इसकी टाइप हिंटिंग कर लेता हूँ, कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इधर CTX डॉट ऑथर डॉट गिल्ड परमिशन जब यूज़ करूँगा तो आप देखोगे कि इसके अंदर मुझे कौन कौन सी परमिशंस मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है, ऐड रिएक्शंस की है, अटैच फाइल्स, बैन मेंबर्स, चेंज निकनेम, कनेक्ट, और ये देख लो कितनी सारी परमिशंस हैं। मैनेज एक्सप्रेशंस, गिल्ड्स, मैसेजेस, और ये सारी परमिशंस आप चेक कर सकते हो कि भाई जिस यूज़र ने कमांड यूज़ किया है उसके पास ये परमिशंस हैं या नहीं। इसकी बेस पे फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपने परमिशंस कैसे मैनेज करनी है कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि कॉन्टेक्स्ट का ऑथर यानी कमांड यूज़ किसने किया है, तो वो CTX डॉट ऑथर के थ्रू आप कर सकते हो। CTX डॉट ऑथर के अंदर आपको नेम, यूज़र की ID, यूज़र का ग्लोबल यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आपको ना ये थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। CTX डॉट ऑथर डॉट ऑथर, और इसके अंदर देखो हमारे पास सेंड का फंक्शन है एक, तो जिसके थ्रू आप उसको मैसेज भेज सकते हो। वरना आपके पास एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये देखें सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ग्लोबल नेम क्या है, गिल्ड क्या है उसकी, गिल्ड का एवेटार का URL क्या है, गिल्ड बैनर क्या है, परमिशंस क्या है उसके पास, ठीक है, उसका डिस्प्ले आइकन क्या है, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी आप दे सकते हो। देखो क्रिएट DM का भी एक फंक्शन है। तो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके आप ऑथर की भी डिटेल्स निकाल सकते हो कि किसने कमांड यूज़ किया है, किस में इतनी ज़रूरत हुई कमांड यूज़ करने की। अब चैनल की डिटेल्स निकाल सकते हो कि भाई चैनल कौन सा है, चैनल की ID क्या है, आप चैनल को मेंशन कर सकते हो। फिर आप गिल्ड यानी आपका सर्वर, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो कि सर्वर की ID क्या है। उसके अलावा आप मैसेज का कंटेंट देख सकते हो, मैसेज की ID निकाल सकते हो, कमांड का प्रीफिक्स देख सकते हो, कमांड का नेम देख सकते हो, बॉट की डिटेल्स निकाल सकते हो कि भाई ये बॉट का यूज़र नेम क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके कर सकते हो। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी कमांड रन होने के वक्त की सारी डिटेल स्टोर होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और कैसे इसकी डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हो।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।